हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल रिटन बाय जॉन कीट्स। तो इसमें हम लोग एक अच्छा नोट्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा और इसी तरह से नोट्स जो है और भी वर्क्स का अपलोडेड है, तो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जॉन कीट्स का एक फेमस क्विट है। ठीक है, क्या है वो कि इफ़ पोएट्री डज नॉट कम टू पोएट एज नेचुरली एज लिव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। ठीक है, तो ये इनके फेमस क्विट्स में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि यदि पोएट्री, ठीक है, कि यदि पोएट्री डज नॉट कम टू अ पोएट, अगर वो पोएट से नहीं आता है एज नेचुरली एज लीव्स टू अ ट्री, जैसे कि जो लीव्स होते हैं वो ट्री से आते हैं, तो उसी तरह से अगर पोएट्री एक पोएट से नहीं आएंगे तो इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, तो वो एक अच्छा नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो है इनका क्विट्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अबाउट द पोएट के बारे में जानते हैं। जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएट ऑफ द पीरियड ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। ठीक है, तो रोमांटिक रिवाइवल के मोस्ट फेमस पोएट्स रहे थे। ठीक है, दाव ही लिव्ड अ वेरी शॉर्ट लाइफ, उनका बहुत ही छोटा जीवन काल रहा है ना, 26 साल जिए वो। ठीक है, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टार, वो एक ब्रिलियंट स्टार थे इन द फाइनामेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, इन फाइनामेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री में एक ब्रिलियंट स्टार रहे थे। ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने जीवन समय में। ठीक है, एंड ही केप्ट ऑन अ शाइनिंग इवन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, और जो वो मरे तो अपने जो है पीछे छाप छोड़ के चले गए। ठीक है, he has been acclaimed as the poet of love. He wrote 54 poems, but most of them are immortal in today's time. ठीक है, तो आज की इस दुनिया में इमोर्टल माना जाता है। ठीक है, उन्होंने जो 54 जो पोएम्स उन्होंने जो लिखा वो आज के समय में इमोर्टल है वो सभी पोएम। ठीक है, हिज अदर फेमस ओड्स आर, तो इनके कुछ और भी फेमस ओड्स रहे हैं, जैसे ओड टू ऑटोमन्स हो गया। ठीक है, ओड ऑन अग्रेसियन हो गया, अग्रेसियन अर्न हो गया, ओड ऑन मेलांकली, तो और भी जो है ये सभी उन्हीं का जो है ओड्स है, फेमस ओड है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। हिज पोएम्स ओड टू अ नाइटिंगेल, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ओड टू अ नाइटिंगेल इज अ मास्टरपीस। ठीक है, मास्टरपीस पोएम माना जाता है। ठीक है, विच डील्स विद द थीम्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ से लाइफ के थीम से डील करता है, डेथ और मोर्टालिटी और इमोर्टालिटी से जो है ये डील करता है। ठीक है, इस पोएम का थीम। स्विनबर्ग रोट, अब स्विनबर्ग क्या लिखते हैं इन द इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में क्या लिखते हैं कि द ओड टू अ नाइटिंगेल इज वन ऑफ द फाइनल मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल टाइम। ठीक है, एंड फॉर ऑल एजेज। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब जो है अबाउट द पोएम के बारे में जानते हैं कि ओड टू अ नाइटिंगेल इज अ पोएम दैट रिलेट्स लाइफ सफरिंग टू द ब्रीफनेस ऑफ द बर्ड्स अ सॉन्ग। ठीक है, ब्रीफनेस ऑफ द बर्ड सॉन्ग, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1819। ठीक है, 1819 में जो है इसको पब्लिश जो है कराया गया था पहली बार। ठीक है, द पोएम प्रेजेंट्स द आइडियाज ऑफ लाइफ, लाइफ के आइडियाज को क्या करता है ये प्रेजेंट्स करता है, डेथ को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और इट एक्सप्रेसेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोएट, और ये पोएट के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है। हिज मिजरीज, उनके मिजरीज को और उनके पोएटिक इमेजिनेशन को जो है एक्सप्रेस करता है ये पोएम। ठीक है, इट्स पॉपुलरिटी लाइज इन द फैक्ट दैट इट रिप्रेजेंट्स थिंग्स रिलेटेड टू लाइफ, आर्ट, लिटरेचर एंड नेचर एंड सीक्स अ कॉमन रिलेशनशिप एमंग देम। ठीक है, अब उसके बाद है कि आइडियाज ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, अब ये आइडिया जो है लाइफ और डेथ का, इसके बारे में जानते हैं। द पोएम एक्सप्लोर्स टू मेन इशूज, दो मेन इशू जो है ये पोएम एक्सप्लोर करता है। पहला जो है कि द फर्स्ट इन द कनेक्शन बिटवीन एगोनी, ठीक है, agony and joy, and are the connection between agony, and the second is the connection between life and death। ठीक है, तो पहला जो इसका कनेक्शन है वो एगोनी और जॉय से है। ठीक है, एगोनी और जॉय के बीच में जो है ये जो है पहला इसका एक्सप्लोर रहा है। ठीक है, कनेक्शन रहा है। सेकंड कनेक्शन क्या रहा है कि लाइफ और डेथ के बीच में जो है इसका सेकंड कनेक्शन रहा है। ठीक है, तो ये जो है दो जो है ना वो कनेक्शन है। ठीक है, दो इशूज मेन इशूज हैं।
आगे चलते हैं। द पोएट वेरी आर्टिस्टिकली ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन अ नेचुरल एंड इमेजिनेटिव वर्ल्ड, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ अ नाइटिंगेल सैडनेड, he tries to seek comfort and harmony in his imaginative world, but all the pull of his consciousness brings him back to confront the heart-wrenching realities of life, ठीक है। Ultimately, he realizes that only death can offer a permanent escape from pain, ठीक है। Disrupted by the misfortune of his life, he wants the finest wine and his poetic imagination to throw away the horrific realities of life. His desires to be drunk or unconsciousness shows that he does not want to remember his hardships and sufferings. However, what makes the poet happy is his flight of the imagination that temporarily takes him away from the odds of life, ठीक है। आगे चलते हैं तो मेजर थीम की बात करते हैं इस पोएम की। तो क्या है, डेथ, इमोर्टलिटी, मोर्टलिटी और इमेजिनेशन। तो ये इनके कुछ मेजर्स थीम रहे हैं इस ओड के, ठीक है। आगे की लाइनें हैं कि किड्स असेज दैट डेथ इज एन इनविटेबल, ठीक है। डेथ क्या है, इनविटेबल है। ही प्रेजेंट्स इट इन बोथ निगेटिव और पॉजिटिव वे। ये दोनों क्या करता है, प्रेजेंट करता है, निगेटिव वेज को भी और पॉजिटिव वेज को भी। वन हैंड डेथ टेक्स आवर सोल अवे, बट ऑन द अदर हैंड इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द सैडनेस एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ठीक है। The poet also presents the life and melodious song of the nightingale in juxtaposition. To him, life is immortal, but the song of the nightingale is immortal, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं जॉन कीट्स की लाइफ जो है वो मोर्टल है, लेकिन जो सॉन्ग का जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है, ठीक है, वो इमोर्टल है, ठीक है। It has been a source of enjoyment for centuries and will stay so even after his death. Though he keeps himself engaged in the beautiful and charming world of imaginations, he cannot stay there for long, ठीक है। तो लंबे समय तक जो है ना नहीं रह सकता। So he accepts that imagination is just a short source of peace, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वे एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो इमेजिनेशन है ना, इज क्या है, इज जस्ट अ शॉर्ट सोर्स ऑफ पीस है, ठीक है। तो ये चीज़। आगे चलते हैं, पोइटिक डिवाइसेस की बात करते हैं कि इस पोएम में पोइटिक डिवाइसेस, तो इसमें जो यूज हुए हैं जानते हैं। सबसे पहले जो है लिटरेरी डिवाइसेस आर टूल्स यूज बाय राइटर्स, है ना, राइटर के द्वारा जो है यूज किया जाता है टू कन्वे इमोशंस को बताने के लिए, आइडियाज़ और बिलीव्स को बताने के लिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस, और इस डिवाइसेस की मदद से दे मेक देयर टेक्स्ट अपीलिंग टू द रीडर्स, ठीक है। किड्स हैज़ ऑल्सो यूज सम लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम टू मेक इट यूनिक एंड अपीलिंग, ठीक है। पहला जो इन्होंने यूज किया एलिट्रेशन का, इन्होंने यूज किया एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन सच ए द साउंड ऑफ, देखो टी एच का, ठीक है, इन दैट दाउन में, ठीक है। लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्री, ठीक है ना। तो इन लाइनों में जो है टी एच जो साउंड है, ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना, उसका जो है यूज हुआ है, ठीक है। सिमिल की बात करते हैं तो सिमिल इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज टू कंपेयर समथिंग विद समथिंग एल्स टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, ठीक है। तो सिमिल एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका यूज जो है कंपैरिजन करने के लिए, है ना, समथिंग विद समथिंग एल्स, है ना, किसी, है ना, समथिंग कुछ मतलब कुछ से जो है कुछ से, है ना, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। किस लिए, तो इसके मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए, ठीक है। किड्स हैज यूज्ड अ सिमिल इन द सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में जो है इन्होंने यूज किया है, ठीक है, सिमिल का। तो यहाँ पर लाइनें लिखी हुई है कि फॉर लेंस द वेरी वर्ल्ड इज लाइक अ बेल, ठीक है। हेयर द पोएट इज कंपेरिजन ऑफ फॉरलोन टू अ बेल, तो यहाँ फॉरलोन का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, बेल से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिमिल होता है। आगे चलते हैं, इंजाबमेंट। इंजाबमेंट क्या है, इंजाबमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पाउज आफ्टर द एंड ऑफ अ लाइन, अ कपलेट फॉर अ स्टेंजा, ठीक है। इसको समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, ठीक है। माई सेंस एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक और इम्प्टीज सम डल और पिएट टू द ड्रेम्स, ठीक है। तो इंजाबमेंट क्या होता है, इंजाबमेंट रेफर करता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, जो बिना रुके जो लाइन के जो एंड होती है, जो लाइन के एंड के बाद जो है ना कपलेट और स्टेंजा होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इमेजरी, ठीक है। इमेजरी क्या होता है, तो द यूज ऑफ इमेजरी द रीडर्स विजुअलाइज द राइटर्स फीलिंग्स, राइटर्स के फीलिंग्स को, इमोशंस और आइडियाज़ को क्या करता है, विजुअलाइज करता है, ठीक है। Keats has used images to present a clear and vivid picture of his miserable plight, such as thought of hemlock I had drunk, past the near meadows, फास्ट फेडिंग वायलेंस कवर्ड अप इन लिव्स, ठीक है। तो इसमें जो है इमेजरी का जॉन कीट्स ने यूज किया है, ठीक है।
जॉन कीट्स जो इमेजरी का यूज किए हैं। अच्छा, इमेजरी का यूज किस लिए हम लोग करते हैं, कोई पोएट क्यों करता है, तो राइटर्स की फीलिंग और इमोशन और आइडियाज़ को जो है विजुअलाइज करने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ सम वोवेल साउंड्स इन द सेम लाइन्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो वोवेल साउंड का जो है रिपीटिशन है ना, जैसे कि सच एज द साउंड ऑफ ओ, ठीक है। इसका आप देखो तो इन सम मेलोडियस प्लॉट, एंड आई का देखो तो साउंड इन द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हियर, ठीक है। तो ये वोवेल साउंड का क्या हुआ, रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मेटाफर को जानते हैं। तो देयर आर टू मेटाफर्स इन दिस पोएम, ठीक है। तो इस पोएम में जो है ना दो जो है मेटाफर्स हैं, ठीक है। कौन कौन है, पहला इसमें जो यूज हुआ है 11th लाइन में, ठीक है। इस पोएम के 11th लाइन में मेटाफर का पहला मेटाफर का यूज हुआ है, जैसे फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, ठीक है। हेयर ही कंपेयर्स लिक्विड विद द साउथर्न कंट्री वेदर, ठीक है। तो वो जो है इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, पर्सनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज, ठीक है, टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। किट हैज यूज्ड पर्सनिफिकेशन इन लाइन 22, ठीक है, 22 नहीं 29 में, ठीक है। तो 29 लाइन में जो है जॉन कीट्स ने पर्सनिफिकेशन का यूज किया है कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने पर्सनिफिकेशन का यूज किया है इन लाइनों में, ठीक है। आगे चलते हैं एनाफोर। एनाफोर क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिपीटिशन इनिशियल वर्ड, ठीक है, ऑफ सेंटेंस इन सीक्वेंस और इन द होल स्टेंजा और इवन द पोएम। किट्स हैज रिपीटेड द वर्ड वेयर इन द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। तो इन्होंने जो रिपीट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर फिर वेयर, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या हुआ है, वेयर रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है एनाफोर है, ठीक है। यहाँ भी हुआ, इस लाइन में भी। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी। एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डिवाइस यूज टू कॉल समथिंग फ्रॉम अफार, ठीक है। द पोएट हैज यूज दिस डिवाइस इन लाइन 61, ठीक है। 61 लाइन में जो है इन्होंने यूज किया है इन लाइनों में कि दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइम स्कीम। राइम स्कीम की बात करते हैं इस पोएम का, तो ए बी सी डी ई सी डी ई, ठीक है। तो ये इसका राइम स्कीम है और इस पोएम विथ आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। उसके बाद इन राइम की बात करते हैं, तो इन राइम इज यूज टू मेक द अस्टेंजा मेलोडियस, ठीक है। तो अस्टेंजा को मेलोडियस बनाने के लिए जो है इन राइम का यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट अस्टेंजा में देखिए राइमिंग वर्ड्स, तो पेंस ड्रेंस ड्रंक संक, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद इंटरनल राइम, ठीक है। इंटरनल राइम इज राइम विद इन अ लाइन सच एज इन द लाइन टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, टू वर्ड्स मी एंड दी राइम विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये इंटरनल राइम है। आयम्बिक पेंटामीटर, इट इज अ टाइप ऑफ मीटर, एक मीटर का टाइप है जिसमें जो है 5 आयम्स कंटेन होते हैं। द पोएम कंप्राइजेज आयम्बिक पेंटामीटर सच एज माई हार्ट एच एज एंड डॉजी नंबरनेस पेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो इसको जो है कलर से मैंने इसको कलर किया है, तो ये सभी आयम्बिक जो है पेंटामीटर हैं, ठीक है। उसके बाद अब समरी की बात करते हैं इस पोएम की, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो वर्ड्सवर्थ, ठीक है, डिफाइन करते हैं कि पोएट्री एज, ठीक है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है। पोएट्री क्या होता है, पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, ठीक है, किसका, फीलिंग का, पावर का, है ना। एंड जॉन कीट्स और टू 19 प्रूव्स इटसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। तो वर्ड्सवर्थ के जो डेफिनेशन है पोएट्री के, तो उसको जो बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना जॉन कीट्स का जो है ये पोएम है, ठीक है। तो ये प्रूफ करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। द पोएम वॉज कम्पोज इन द स्प्रिंग ऑफ 1819 में इस पोएम को कंपोज किया गया था और पब्लिश कराया गया था जुलाई 1819, ठीक है, इन एन इश्यूज ऑफ द एनालिसिस ऑफ द फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब अकॉर्डिंग टू हिम दिस पोएम इज रिटन अंडर अ प्लम ट्री इन हेम्पस्टेड, ठीक है। His friend Charles Brown told the real story of how kids composed to the Nightingale song, ठीक है। आगे चलते हैं, अबाउट द ऑथर के बारे में जानते हैं। तो जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द मेन नेम्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट along with लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेले, ठीक है।
but his works were published only for 4 years before his death from tuberculosis at a very young age 26 और 25, ठीक ना। तो ये चीज़ तो 25 के ही उम्र में क्या थे, अभी जो मैंने ऊपर बताया था 26 बताया था, ठीक ना। तो इसको जो है आप एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे तो बहुत ही कम उम्र में डाइट हुए थे, मात्र 25 की ही उम्र में। तो ऊपर जो है ना 26 लिखा गया है, तो आप एक बार जो उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे की लाइनों में कि फ्यू वीक्स आफ्टर किड्स डेथ सेले रोथ, तो सेले लिखते हैं एडोनाइज, ठीक है, विच इज एन इलेजी ऑन किड्स, जो किड्स पर ही है, ठीक है। उसके बाद ऑफ किड्स 6 मेजर ओड्स ऑफ 1819 ओड टू सिचेना वाज प्रोबेबली रिटन द फर्स्ट एंड टू ऑटोमन रिटन लास्ट, ठीक है। तो टू ऑटोमन जो है वो आखिर में लिखे थे ना, आखिरी उनका वर्क है, ठीक है। जॉन कीट्स रोट सोनेट्स ओड्स एंड इपिक्स, ठीक है। तो उन्होंने जो है सोनेट्स भी लिखे हैं, ओड्स भी लिखे हैं और इपिक्स भी जो है उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर जो मैंने बात किया है कि टू ऑटोमन, तो ये इनका ओड का इंड है, ठीक ना। मतलब ओड का अंतिम जो वर्क है वो टू ऑटम है, ठीक है। उनके वर्क का ये इंड नहीं है, ठीक है। मतलब करने का अर्थ हो गया कि इसका अर्थ हुआ कि जो ओड लिखे हैं, ठीक है, जॉन कीट्स जो ओड लिखे हैं, तो अंतिम इनका ओड कौन है, टू ऑटोमन, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसको थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ऑल हिज ग्रेट पोएट्री वाज रिटन इन सिंगल ईयर 1819, लैमिया द ईव ऑफ एस.टी. एजेंस ओड on indolence, ode to Psyche, ode to melancholy, and the two unfinished version of an epic on Hyperion. He said that, ठीक है। तो ये इनके कुछ वर्क के मैंने नाम बताया है। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी क्या है, सत्य है, ट्रूथ इज ब्यूटी, और सत्य क्या है, ब्यूटी है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है, इन अदर वर्ड्स ब्यूटी इज ऑल वी नीड टू डिस्कवर द ट्रूथ। इसका दूसरे अर्थों में मतलब होता है कि ब्यूटी जो है वो सभी हम जो है डिस्कवर करते हैं, ठीक है। नीड टू डिस्कवर, हमें खोजने की ज़रूरत होती है द ट्रूथ, सच्चाई को, एंड द ट्रूथ इज इटसेल्फ ब्यूटीफुल, ठीक है। जबकि जो है सच्चाई एक अपने आप में क्या है, सुंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, उसके बाद समरी की बात कर लेते हैं। तो स्टेंजा वाइज जो है मैंने यहाँ पर समरी लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा में देखो, द स्पीकर बिगिंस बाय एक्सप्रेसिंग ए सेंस ऑफ ड्रॉजी नंबरनेस लाइकनिंग हिज फीलिंग्स टू दोज induced by a strong drink. This state of mind is a strong drink, ठीक है। This state of mind is not out of envy for the nightingale, but arises from the joy of listening to its song, ठीक है, which evokes profound emotions. The bird's melody seems to transport him into a different realm, ठीक है। यहाँ से सेकेंड स्टेंजा शुरू है। सेकेंड स्टेंजा में क्या है कि द स्पीकर yearns for a wine that could help him escape his human woes and join the carefree world of the nightingale. He wishes for the oblivion that alcohol might provide a way to forget life's hardships, such as aging, suffering, and the transience of happiness, ठीक है। थर्ड स्टेंजा में ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द ह्यूमन कंडीशन, focusing on themes of sickness, despair, and the inevitable decay of life. The feeling nature of youth and beauty stands in a stark contrast to the internal carefree song of the nightingale. Stanza 4. Instead of seeking escape through alcohol, the speaker turns to the power of poetry and imagination. He feels as though his mind can lift him to the nightingale's world, transcending the physical limitations of his existence. 5 की बात करते हैं, स्टेंजा 5. द स्पीकर envisions himself being carried into the nightingale's realm, a mystical place free from pain and decay. The dark, mysterious beauty of the natural world surrounds him, heightening his sense of wonder and awe, ठीक है। 6 स्टेंजा में क्या है कि डेथ becomes an appealing idea to the speaker as he imagines peaceful dying while involved in the nightingale's eternal song. He contrasts the immortality of the bird's voice with the fragility of human life, ठीक है। स्टेंजा 7 में क्या कहते हैं कि द स्पीकर muses on the timelessness of the nightingale song, suggesting that if has been heard across generation and cultures, ठीक है। Liking the present with the past, this scene of continuity adds to the bird's mythical qualities. Stanza 8, ठीक है। 8 लास्ट, speaker is jolted, ठीक है, back to reality as the nightingale's song fades, ठीक है। तो इसमें जो है कि ही क्वेश्चंस वेदर हिज एक्सपीरियंस वे रियल और अ ड्रीम, ठीक है।
तो वो जो है क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो है वेदर करते हिज एक्सपीरियंस कि रियल और ड्रीम, ठीक है। द रिटर्न टू हिज ऑर्डिनरी वर्ल्ड लिव्स हिम विथ a lingering sense of melancholy and uncertainty, ठीक है। तो मेलांकली और अनसर्टेनिटी के सेंस को जो है वो क्या करते हैं, लिंगरिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मतलब ये जो है नोट्स आपको प्रोवाइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक ये समरी था, ठीक है। और जो है मैंने और भी 1-2 क्वेश्चन ऊपर बताया, तो ये जो है यहीं तक जो है ये वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है।